महोदय, उप प्राचार्य, शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर जयंती के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और निरंतर अपने कर्म की ओर अग्रसर रहो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबको निरंतर अपने पथ पे जाने के लिए प्रयास करते रहना होगा। और यह दिवस हम सबको स्वामी विवेकानंद की बहुत सी बातों को याद दिलाता है। उनके बचपन की एक घटना को मैं यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वो कभी भी किसी की बात पे विश्वास नहीं करते थे। उनकी एक छोटी सी जीवन की घटना है कि एक बार वो अपने मित्र के साथ बगीचे में गए और उस बगीचे में वो घूम रहे थे। उसी समय उनके मित्र के वहां पे दादाजी आ गए और दादाजी ने देखा ये दोनों बच्चे तो पेड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं और उन्हें बड़ा डर लगा। उन्होंने कहा, देखो बेटा, इस पेड़ पे भूत रहता है। अरे, विवेकानंद ने बड़े ध्यान से सुना और उनकी बात को सुन लिया। फिर उनके दोस्त ने कहा कि अब हम लोग इस पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है। लेकिन वो इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहते थे कि क्या सचमुच इस पेड़ के ऊपर भूत रहता है। उन्होंने, जब उनका दोस्त वहां से चला गया और स्वयं विवेकानंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के वहां पे इंतजार कर रहे थे कि भूत कब आएगा। और बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, कोई भूत नहीं आया। और उन्होंने ऊपर से देखा कि दादाजी आके इधर उधर बगीचे में टहल रहे हैं और उनका दोस्त भी वहां पे है और कहीं भी विवेकानंद दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। वो वहां से वापस चले गए और फिर नीचे उतरकर आ गए। आने के बाद उन्होंने सबको यह संदेश दिया कि जब तक आप दूसरों की बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसको आप अपने निजी जीवन में उसका अनुभव जब तक सही नहीं कर लेंगे, तब तक आपको दूसरे की बातों पे विश्वास। My name is Anushka Srivastav. I am studying in class 5th B, KV CRPF. I am telling a quotation of Swami Vivekanand. No low life will be a failure. There is no such thing as failure in the universe. 100 times man will hurt himself. 1,000 times he will tumble, but in the end he will realize that he is a God. Good morning everyone, my name is A. Varshita Devi. I am studying in 5th B. Today I am going to say you some thoughts of Swami Vivekananda. Come on, let's start it. Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within yourself. Therefore, make your own future. The secret of life is not enjoyment, but education through experience. Have faith that you are all. My brave lads, born to do great things. Let not the hearts of puppies frighten you. No, not even the thunderbolts of heaven, but stand up and work. Thank you. Good morning, my name is Manju Mudra, class 6th section B. Topic Swami Vivekanand.
Born into an affluent Bengal Kavastya family of Calcutta, Vivekananda was inclined towards saintry. He was informed by his Guru Ramakrishna, from whom he learned that all living beings were an embodiment of the divine self. Therefore, service to good could be rendered by service to humankind. After Ramakrishna, Vivekananda toured the India subcontinent extensively and acquired first-hand knowledge of the condition prevailing in British India. He later traveled to the United States, respecting India at all. 1893 Parliament of World's Region, Vivekananda conducted hundreds of public and private lecture and classes. Dissemination trends of Hindu philosophy in the United States, England, and Europe. In India, Vivekananda is regarded as a patriotic saint, and his birthday is celebrated as National Youth Day. Thank you. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार, मैं तनिष सकलानी कक्षा 8वीं ब का छात्र आज आप सबको स्वामी जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 में हुआ था और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी थे। उनके जन्म के समय उन्हें नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम दिया गया और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में वेदांत और योग जैसे हिंदू दर्शन की नींव रखी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म के अनुसार विश्व धर्म की स्थिति के अनुसार काम किया। समकालीन भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जन्म में उन्हें एक प्रमुख शक्ति के रूप में माना जाता है। उन्हें मुख्यतः सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका पर दिए उनके प्रेरणादायक भाषण के लिए सबसे अच्छी तरह से याद रखा जाता है। इसके बाद ही वे 1893 में शिकागो में विश्व धर्मों की संसद में हिंदू धर्म को पेश करने में सक्षम हो सके। मुझे यकीन है कि आप उनके बचपन के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। उनका जन्म कलकत्ता के शिमला पाली में हुआ था। प्रारंभ में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता रखा गया था। विनम्र पृष्ठभूमि उन्हें विरासत में मिली थी, जहां उनके पिता कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। जब नरेंद्र नाथ बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता और माता दोनों के गुणों का मिश्रण प्राप्त हुआ। अपने पिता से उन्होंने तर्कसंगत सोच और अपनी मां से उन्होंने धार्मिक स्वभाव तथा आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त की। जब नरेंद्र किशोर अवस्था में पहुंचे तो वे ध्यान लगाने में विशेषज्ञ बन गए। वे समाधि अवस्था में आसानी से प्रवेश कर जाते थे। एक बार उन्होंने सोने के बाद एक प्रकाश देखा। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें बुद्ध का प्रतिबिंब नजर आया। अपने शुरुआती दिनों से वे घूमने वाले भिक्षुओं और तपस्या में गहरी रुचि रखते थे। वे खेलना और शरारत करना भी पसंद करते थे। धन्यवाद। Good morning to one and all. At the outset, I would like to wish you all a very happy National Youth Day. Today, we are celebrating the birth anniversary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12th January 1863. He is a spiritual and social leader of India. In 1984, Government of India declared his birthday as National Youth Day. That is Yuva Divas. From 1985 onwards, we started celebrating this day as National Youth Day. This celebration creates awareness and provides knowledge about rights of the people in India. His message to the youth of India was, be strong and fearless.
In those days, he was very strong and brave. Because of his bravery and intelligence, he became the leader among the group of friends. His objective is to promote rational thinking among the youth who are believed to be the future of the country. Vivekananda fame helped him to establish the Ramakrishna mission in many places of our India. The mission runs many schools and hospitals for the needy people to get educated. Even in our Kendriya Vidyalaya Sangathan, many activities are being taken under Awaken Citizen program with the help of Ramakrishna Mission. Our children are being exposed to many stories through which they can develop some kind of values so that in future they are going to be the good citizens of our India. It was a great inspiration for all youth. On this day, youth is expected to raise to the values, principles and beliefs. At the end, I would like to conclude my speech with once again wishing you all very happy National Youth Day. I would like to thank Shri GPD Christie Sir, Principal Kendriya Vidyalaya CRPF Barkas, and CCA Department, Mrs. K. Vijayalakshmi Madam, Mrs. Prabha Singh Ma'am, and Mrs. Ishrat Fatima for taking good efforts in making this program grand success virtually. Thank you one and all.